हेलो बच्चों, स्टैक का एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में भी आएगा और थ्योरी पेपर में भी आएगा, तो उसके लिए हम स्टैक को थोड़ा और इजी कर लेते हैं ताकि हमको स्टैक में फुल मार्क्स मिल जाए। तो स्टैक क्या होता है? जब हम एक के ऊपर एक कोई सामान को रखते हैं, तो इस केस में जब हमको सामान को निकालना पड़ता है तो जो लास्ट में रखा जाता है उसी सामान को हम पहले निकाल सकते हैं। तो इसमें लीफो बोलते हैं, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रैटेजी यूज होता है, जिसमें हम इसमें स्टैक ऑफ बुक्स भी देख सकते हैं, स्टैक ऑफ चेयर्स भी देख सकते हैं। जैसे ये स्टैक ऑफ चेयर्स है, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। तो इन केसेस में जो लास्ट में रखा जाता है वही पहले पॉप आउट होता है। तो हम इसमें जब डालेंगे पुश, इसमें तीन ऑपरेशंस है, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो पुश करते समय हम क्या करेंगे, जो लास्ट ऊपर से या लिस्ट बनाएंगे हम जब, तब लास्ट से ही अपेंड होगा। और पॉप करते समय लास्ट वाले को ही हम पॉप कर सकते हैं, और डिस्प्ले करते समय हम पूरे स्टैक को डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके प्रोग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी, हमने एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम में हमारे पास जो प्रोग्राम्स है उसमें हमको पुश करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है डेफ पुश, फिर उसका ब्लॉक बनाया है। तो एक एलिमेंट हम लेंगे यूजर से, एंटर एन एलिमेंट टू पुश, उसके बाद हम उसको अपेंड कर देंगे। तो ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूजर से हमने एलिमेंट ले लिया, इंट इनपुट एंटर एन एलिमेंट टू पुश, और स्टैक डॉट अपेंड। ये जो अपेंड लाइन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमने आफ्टर पुश एक आउटपुट का भी लिख लिया है। आउटपुट हमने चेक किया, अगर लेन ऑफ स्टैक 0 है तो एम्प्टी स्टैक दिखा रहा है, एल्स वो स्टैक, जैसे लिस्ट को हम यूज करते हैं पूरा वैसे ही, एल्स वो स्टैक को दिखा रहा है। तो ये हमारा पुश का प्रोग्राम हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैक डॉट अपेंड। अगर क्वेश्चन पेपर में स्टैक की जगह कोई दूसरा नाम दिया है तो हम उसी नाम को लिखेंगे, लेकिन फंक्शन हमारा अपेंड ही रहेगा। और जिस एलिमेंट को डालने बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डाला है, अगर हमको पूरा बच्चे के स्टूडेंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, या यूजर से हम इवैल करके एंटर द स्टूडेंट डिटेल्स लेकर फिर उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके प्रोग्राम्स को हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट डाल रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपेंड करके डाला। अब आप पॉप का प्रोग्राम देखिए। पॉप के प्रोग्राम में हमने चेक किया, अगर हमारा स्टैक 0, लेंथ ऑफ स्टैक 0 है, उसका मतलब हमारे स्टैक में अभी तक एलिमेंट नहीं डला है, तो प्रिंट अंडरफ्लो और द स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पे हम दूसरा कोई भी वो लिख सकते हैं, और द स्टैक इज एम्प्टी, सो स्टैक is empty. Next, else. अब हमको पॉप करना है, मतलब डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मेथड यूज़ किया है। एक मेथड हमने यहाँ पे पॉप ऑफ l-1, मतलब लास्ट एलिमेंट l-1, और सेकेंड मेथड जो हम लोग नॉर्मली क्लास में यूज़ करते हैं उसमें पॉप के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा लास्ट एलिमेंट। जैसे ये जो सारे क्वेश्चंस, बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, आप इसके आंसर्स को एक बार देख लीजिए। तो बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिख रहा है कैसे आंसर को लिखना है। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमको डेफ, अगर ये दिया हुआ है मेक पुश फंक्शन का नाम, और पैकेज, स्टैक की जगह पैकेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या डालना है पैकेज में वो हमने यूज़र से ले लिया, और पैकेज डॉट अपेंड करके वो हमने डाल दिया, ए करके डाल दिया। तो ये हमारा अपेंड वाला और पुश का प्रोग्राम हो गया। पॉप के प्रोग्राम में हमको क्या करना है, ये हमारा पुश का प्रोग्राम है। पॉप के प्रोग्राम में हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली क्वेश्चन पेपर में मेक पॉप दिया हुआ है, पैकेज दिया हुआ है। पैकेज, अगर पैकेज हमारा एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक हो जाएगा, या फिर हमको पैकेज डॉट पॉप, ये मेन है, पैकेज डॉट पॉप। डायरेक्ट पॉप लिखने से वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे स्टूडेंट का है। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि पूरा स्टूडेंट का डाटा, रोल नंबर, नेम, क्लास,
इसको हमने एक लिस्ट में डाला है यहाँ पे इन्फो करके, और उसके बाद स्टू जो हमारा स्टैक का नाम है वो स्टू है, तो स्टैक में हमने अपेंड कर दिया इन्फो को। तो अगर हमको एक एलिमेंट डालने बोलेंगे तो हम ऐसे करके एक एलिमेंट डालेंगे, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। और अगर पूरे लिस्ट को डालने बोलेंगे तो हम पहले लिस्ट को बना लेंगे, और लिस्ट को बनाने के बाद हम अपेंड करके ब्रैकेट में हम लिस्ट को डाल देंगे, तो ये लिस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। वैसे ही पॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमको स्टैक का नाम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, और डॉट पॉप। तो ये बहुत इजी है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिकल में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप मेनू ड्रिवन बना लीजिए। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे आपको स्टैक का प्रोग्राम दिख रहा है, हमने पुश के लिए प्रोग्राम लिखा, पॉप के लिए प्रोग्राम लिखा, डिस्प्ले, और ये हमने मेनू डाल दिया है। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो ये सबसे पहले मेनू दिखाएगा, फिर हमने 1 पुश के लिए लिखा। सपोज हमने इसमें इवन नंबर्स को डालने हैं, तो हमने पहला नंबर 2 डाला, उसके बाद ये डल चुका है 2, फिर से मेनू आ गया, फिर हम 1 सिलेक्ट करके पुश करते हैं, इसमें सेकेंड नंबर हम 4 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 आपको दिख रहा है, आ गया है। नेक्स्ट फिर से अगर हम 1 डालेंगे तो फिर से पुश करने के लिए, तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, तो ये 2 4 6 आ गया। अब जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो 2 4 6 डिस्प्ले होगा, लेकिन जब हम पॉप करेंगे 2 डालेंगे तो लास्ट एलिमेंट जो हमने पुश किया 6 को, वो डिलीट होगा। तो अब मैं जब एंटर करूंगी तो 6 डिलीट हो जाएगा, 6 इज डिलीटेड, और हमारा 2 और 4 बचेगा। तो ये मेन है स्टैक का। स्टैक का ऑलरेडी हम देखे हैं कि जो लास्ट में हमारा इनपुट होता है वही पॉप आउट होता है, तो ये स्टैक है। क्यू जो होता है, क्यू में हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जब हम लाइन में खड़े होते हैं तब क्यू में खड़े होते हैं, तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो फर्स्ट क्यू में होता है। तो इसके लिए हम इसको 0 जो इंडेक्स पोजीशन है, हमने अभी जो प्रोग्राम्स देखे थे उन प्रोग्राम्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉप में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है। अगर पॉप के यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में हम 0 डाल देंगे तो फिर फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा। तो क्यू में फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। तो क्यू अभी सिलेबस से डिलीट हो गया है, इसलिए क्यू को खाली हम ठीक है एक बार देख लेंगे। अपेंड तो क्यू में सेम यही मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली पॉप के यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। तो ये हमारे बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसको आप देख लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, आप अभी पॉज करके क्वेश्चन को लिख के पहले आंसर को लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, खाली हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी यूज़र से लेना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है या टपल क्रिएट करना है और उसमें अपेंड कर देना है। क्वेश्चन पेपर में अगर दिया रहेगा कि टपल क्रिएट करके फिर डालना है, तो आप एक टपल क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप डालेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आप लिस्ट भी क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर टपल क्रिएट करना है तो राउंड ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और अगर लिस्ट क्रिएट करना है तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। बाकी पॉप का प्रोग्राम आपका सेम रहेगा, चाहे वो टपल हो चाहे वो लिस्ट हो, पॉप का प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आपको खाली एक बार पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करके अगर इसमें डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियोस जो आपके कोई भी डाउट्स अगर हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको फुल मार्क्स मिले। तो उसके लिए हमको जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, या कोई भी टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिए कि ये टॉपिक और अच्छे से करना है, तो हम फिर उसको और डिस्कस करेंगे। तो आप इन प्रोग्राम्स को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए। ये बेस्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट वाला फॉर सिंगल एलिमेंट, सेकेंड वाला फॉर लिस्ट ऑफ एलिमेंट या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट,
दिया हुआ है। थर्ड वाला जो है वो टपल के फॉर्म में डाला गया है। एंड लास्ट वाले में हमने सिंपली इनपुट लेकर हमने डायरेक्टली उसको, तो हम इसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टैक का पोर्शन है। और एक साथ मेनू ड्रिवन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये मेनू हमने बना के रखा है। इसको जब हम रन कराएंगे, तो यहाँ पे एंटर योर चॉइस, तो ये सपोज हमने 1 डाला है तो एंटर एन एलिमेंट टू पुश। सपोज ऑड नंबर्स हमको डालने हैं तो ऑड नंबर्स या फिर 2 डिजिट ऑड नंबर्स डालने हैं सपोज, तो यहाँ पे स्टैक में 11 आ गया। फिर से 1 डालेंगे तो पुश होगा। सेकेंड ऑड नंबर 13 आ गया, फिर से 1 डालेंगे पुश। थर्ड ऑड नंबर अब पॉप करेंगे तो 15 लास्ट में डला है तो 15 पॉप आउट होगा। तो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि 15 इज डिलीटेड, स्टैक इज 11 एंड 13। सो दिस इज योर कंप्लीट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके प्रैक्टिकल में तो आएगा ही, प्लस आपके थियोरी में भी आएगा। तो ये अपेंड, खाली इसमें अपेंड करना है। हाँ, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, L-1 मेथड से भी कर सकते हैं। और हमने अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्टली पॉप 0 करके किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पॉप करके कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये स्टैक में होगा, और 0 लिखेंगे तो ये क्यूब में होगा। तो पॉप करके हम खाली छोड़ देंगे, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें अगर आपको स्टूडेंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा तो आप स्टूडेंट के डिटेल्स को यूज़र से लेकर उसको एक लिस्ट बना के आप यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे उस स्टूडेंट के डेटा को, पूरे डेटा को, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, टोटल परसेंटेज, जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लिस्ट बना के आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम हो गया है। आप एक बार देख लीजिए। अगर हम और इजी करना चाहें तो इसको हम और इजी मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज हमको स्टूडेंट डेटा यूज़र से लेके या फिर कोई इन्वेंट्री डालना है या एयरवेज लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफ हमने एक पुश लिखा है और उसमें हमको यूज़र से लेना है तो डायरेक्टली हम इवैल करके ले सकते हैं। या फिर मैं अभी स्टूडेंट का ले रही हूँ तो रोल नंबर इक्वल्स टू, रोल नंबर एक इंटीजर है तो इंट इनपुट, एंटर द रोल नंबर, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेम। ऐसे ही सारे डेटास हमको यूज़र से ले लेने हैं। नेम के लिए इनपुट लिखेंगे, एंटर नेम, और मार्क्स भी अगर डिस्प्ले कराने हैं तो फिर हम उसमें मार्क्स भी डाल देंगे। यहाँ पे एंटर मार्क्स या टोटल, सपोज एक सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग बना रहे हैं और उसमें फ्लोट ले रहे हैं तो फ्लोट डेसिमल में आ जाएगा। इनपुट, एंटर मार्क्स। नेक्स्ट हमको एक लिस्ट बनाना है तो हमने स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट डेटा है तो हमने लिस्ट में क्या क्या डाल लिया है, रोल नंबर हमारे पास है, नेम है और मार्क्स है। अब इसको हमको किस में डालना है, एक स्टैक में डालना है। तो हमने यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड किया है। हम इस स्टैक को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टैक को मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर लिया है, स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आके मैंने स्टैक में डॉट अपेंड करके मैंने वैल्यूज़ को डाल लिया। वैल्यू कहाँ पे है, टू लिस्ट में है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट कमांड से हम आउटपुट दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ किया और डायरेक्टली हमने पूरे स्टैक को डिस्प्ले करा दिया। पूरा स्टैक जो है वो डिस्प्ले हो गया।
ये हो गया हमारा पुश का प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा है पॉप का प्रोग्राम। पॉप में हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली चेक कर लेना है पहले कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, स्टैक को चेक कर लेते हैं। अगर एम्प्टी है तो वो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट कर देगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमको सिंपली डिस्प्ले कराना है। पॉप करके डिस्प्ले कराना है तो हम डॉट पॉप करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली पॉप करके डिस्प्ले कराएं तो आफ्टर पॉप द स्टैक इज, सो ये द स्टैक डॉट पॉप, कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हो रहा है वो डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद पॉप होने के बाद स्टैक भी डिस्प्ले हो गया। ये सबसे इजी मेथड हो गया। बस अब मेनू ड्रिवन बनाना है हमको, तो मेनू में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा। मेन प्रोग्राम, तो हैश मेन। मेनू ड्रिवन ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। मेनू ड्रिवन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, तो पुश पॉप डायरेक्टली हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली ले रहे हैं। खाली पॉप तक हमको चाहिए, तो वाइल से लेकर खाली पॉप तक चाहिए। तो हमने मेन में यहाँ पे इसमें हमको डिस्प्ले नहीं कराना है, खाली हमको पॉप तक चाहिए, तो हमने खाली पॉप तक लिखा है। एग्जिट के लिए हम अभी मेनू नहीं रख रहे हैं। तो पुश एंड पॉप, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी पेपर में खाली पुश एंड पॉप आएगा, इसीलिए हमने खाली यहाँ पे स्मॉल लेटर में पुश है, स्मॉल लेटर में पॉप है, तो यहाँ पे भी हमको स्मॉल लेटर में पुश और स्मॉल लेटर में पॉप है। नाउ नेक्स्ट इसको हम रन करा देते हैं। तो ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम है, स्टैक टू सेव। अब हमारा मेनू आ गया यहाँ पे पुश और पॉप। जब हमने यहाँ पे एंटर ये चॉइस 1 डाला, तो एंटर रोल नंबर 1 डाला, नेम सपोज कोई भी एक नाम डाल देते हैं इसमें, रिया। नेक्स्ट मार्क्स 99। तो आपको ये दिखा कि ये लिस्ट यहाँ पे 1 रिया 99 पुश हो गया है। फिर से अगर 2 पुश करेंगे और फिर से हम डालेंगे इसमें एंटर योर चॉइस, पॉप में डिलीट हो गया, सॉरी 1 डालना था, तो फिर से हम डाल लेते हैं। 1 में रोल नंबर 1, नेम रिया एंड मार्क्स इज 99, तो ये एक एलिमेंट डल गया। फिर से 1 करेंगे हम इसमें, रोल नंबर 2, कोई छोटा नाम ले लेते हैं और इसका मार्क्स डाल देते हैं। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड डालेंगे जब, तब इसमें थर्ड चॉइस में 1 ही डालना है पुश के लिए, रोल नंबर 3 डालना है और इसमें एक नाम ले लेना है हमको और मार्क्स डाल देने हैं इसमें। तो ये आ गया 3 हमारे स्टूडेंट्स के डिटेल आ गए। अब हम 2 करेंगे तो लास्ट में जो डला है नेहा का डिटेल, ये खाली पॉप हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखा कि खाली नेहा का डिटेल पॉप होके लिस्ट में खाली 1 रोल नंबर और 2 रोल नंबर बच गया है। नेक्स्ट हम इसमें फिर से पुश करेंगे तो फिर वो खाली फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट के साथ न्यू एक थर्ड एलिमेंट वो लेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। दिस इज द बेस्ट मेथड
जो अभी हमने किया है ये बेस्ट वाला प्रोग्राम है, इसको आप एक जगह लिख लीजिए। ये जो सेकंड वाला प्रोग्राम है इसको आप लिख लीजिए, ये वाला प्रोग्राम बेस्ट है, सबसे छोटा है, बस यहाँ से शुरू होके बस यहाँ पॉप तक है और खाली ये पूरा काम भी कर रहा है। तो ये कॉपी में आप लिख लीजिए। ये स्टूडेंट डिटेल्स के लिए आया है। अगर एयरवेज आ जाएगा तो यहाँ पे खाली रोल के जगह फ्लाइट नंबर, फ्लाइट नेम और फेयर आ जाएगा। अगर इन्वेंट्री के लिए आ जाएगा तो रोल के जगह पे आइटम नंबर, आइटम नेम और मार्क्स के जगह पे प्राइस आ जाएगा। बाकी पॉप का प्रोग्राम किसी भी डोमेन में सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हमको डिलीट करने के लिए जस्ट हमने जहाँ डिलीट किया है तो यहाँ पे थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा डिलीटेड एलिमेंट इज डिलीटेड एलिमेंट या स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट रोल डिटेल्स था तो डिलीटेड इज करके हम दिखा दे रहे हैं कि कौन सा डिलीट हो रहा है। और उसके बाद फाइनल स्टूडेंट लिस्ट जो था वो स्टैक करके डिस्प्ले कर रहा है आफ्टर डिलीशन। आफ्टर डिलीशन स्टैक इज after deletion stack is। ये यूज़र फ्रेंडली हो गया। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो वो इस मैसेज के साथ वो दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी रन कराया, जब हमने रन कराया तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया है। अब इसमें हमने अगर पुश किया तो उन्होंने पूछा रोल नंबर 1, कोई भी नाम डाल दिया हमने, मार्क्स डाल दिया। ऐसे ही हमने फिर से पुश किया तो रोल नंबर 2 के लिए कोई भी नाम और मार्क्स आ गया। अब जब हम पॉप कराएंगे तो जो लास्ट वाला है 2 वाला रोल नंबर ये पॉप होगा। तो यहाँ पे डिलीटेड इज दिस एंड आफ्टर डिलीशन द स्टैक इज दिस। सो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसको नोट कर लीजिए आप, पुश का प्रोग्राम और पॉप का प्रोग्राम। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। वो सिंगल लाइन है, खाली प्रिंट करके स्टैक हो जाएगा। तो इसमें जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, स्टैक का नाम अगर स्टूडेंट दिया रहेगा, बुक दिया रहेगा, रेलवे दिया रहेगा, आपको वही नाम लिखना है, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो मुझे आशा है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्टैक क्यू जो है वो पूरा प्रोग्राम सेम है, खाली यहाँ पे हमने क्यू लिख लिया है और पॉप में खाली इसके आर्ग्यूमेंट में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू डॉट पॉप में 0 आ जाएगा। क्यू तो डिलीटेड में आ गया है सिलेबस में तो वो आएगा नहीं, इसलिए खाली आप स्टैक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।